आम इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। पोलिंग अमले को इंतखाबी सामान की तरसील जारी। 12 करोड़ से जायद वोटर्स हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम। 2,66,398 पोलिंग बूथ बनाए गए। 14,90,000 इंतखाबी अमला फराइज सर अंजाम देगा। 16,766 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 29,985 हसास करार। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को मजिस्ट्रेट दर्जावल के इख्तियारात दे दिए गए। हर हल्के का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा रिटर्निंग अफसरान के दफातर से जारी किया जाएगा। नताइज की तरसील के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल होगा। पोलिंग का अमल कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। आम इंतखाबात में सिर्फ एक दिन बाकी, वोटर्स तैयार हो जाएं। अवामी नुमाइंदे मुंतखब करने का आईनी फरीजा अंजाम दें। इलेक्शन कमीशन ने भी ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। आज किसी भी किस्म की इंतखाबी सरगर्मी पर पाबंदी आयद कोई इंतखाबी तशहीरी मुहिम नहीं चलाई जा सकती। पोलिंग डे पर भी वोटर्स की हौसला अफजाई या हौसला शिकनी की इजाज़त नहीं होगी। इंतखाबी अमल पर मीडिया पे हर किस्म के पोल सर्वे देने पर पाबंदी। मीडिया पोलिंग खत्म होने के 1 घंटे बाद नताइज नशर कर सकेगा। पोलिंग स्टेशन की 400 मीटर हदूद में वोट मांगने, बैनर्स, झंडे या कैंप लगाने पर पाबंदी। गुंजान आबादी वाले इलाकों में 100 मीटर के फासले पर कैंप लगाने की इजाज़त। मॉनिटरिंग टीमें फाल हो गई। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयाँ होंगी। पंजाब से कौमी असम्बली की 141 और सूबाई की 297 नशिस्तें। 7 करोड़ 32 लाख से जायद वोटर्स हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। सिंध में 61 कौमी और 130 सूबाई नशिस्तें। 2 करोड़ 69 लाख से जायद अफराद वोट डालने के अहल करार। केपी में 45 कौमी और 115 सूबाई सीटों पर 2 करोड़ 19 लाख से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। बलूचिस्तान की 16 कौमी और 51 सूबाई नशिस्तों पर 53,71,000 वोटर्स। इस्लामाबाद की 3 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 10,83,000 से जायद अफराद नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। 4 हल्कों में उम्मीदवारों की अमवात के बायस पोलिंग मुलतवी की गई। इंतखाबात के दौरान अमन अमान यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहरिक, पाक फौज और दीगर इदारों के फ्लैग मार्च। कराची समेत सिंध के दीगर शहरों में मार्च किए गए। पंजाब में फैसलाबाद, टोबा टेक्सिंग, जहलम समेत दीगर शहरों में मार्च। हब में बाब बलोचिस्तान से हब सेंटर तक फ्लैग मार्च किया गया। जवान पोलिंग स्टेशन के बाहर क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर तैनात होंगे। पाक फौज और दीगर इदारे पुरअमन इलेक्शन के लिए पुरअज़म हैं। हर किस्म के हालात से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार होंगे। फ्रॉडियों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर कहां गए? वो मुर्गियां, अंडे, कट्टे और बिलियन ट्री मंसूबा कहां गया? ये सब फ्रॉड था। नवाज शरीफ का जलसे से खिताब, बोले मुझे ना निकाला जाता तो कोई भी बेरोजगार ना होता। 8 फरवरी को खुशहाली का सूरज निकलेगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 फरवरी का सूरज 9 मई के सूरज को फरूब कर देगा। नवाज शरीफ चौथी मरतबा वजीर आजम बनकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। सिंध में एक मेहरबान सियासतदान ने कहा कि नून लीग ने कराची में कोई जलसा नहीं किया। उनसे कहता हूं कि आपकी कारकर्दगी ही हमारे लिए जलसे का काम कर रही है। पुराने सियासतदान नफरत की सियासत की वजह से मुल्क को खतरे में डाल रहे हैं। वो अपनी आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं। इनको अंदाजा नहीं अवाम किस मुश्किल में है। क्या यही हमारी किस्मत है? हमने बार बार इन्हीं शक्लों को देखना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में जलसे से खिताब, कहा मेरे वोट पर डाका मारा गया या छेड़छाड़ की गई तो ऐसा पीछा करूंगा कि आप बानी पीटीआई को भूल जाएंगे। मियां साहब के हालात निहायत पतले हैं। वो तो अपनी नशिस्त भी हार रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा तो बहुत दूर की बात, ये चंद सीटें निकाल लेंगे लेकिन क्लीन स्विप की पोजीशन नहीं। मियां साहब ने हर दफा इन्हीं से पंगा लिया जिन्होंने वजीर आजम बनाया। ये शख्स दोबारा वजीर आजम बना तो 6 माह बाद कहेगा मुझे क्यों निकाला। पोलिंग डे पर किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। वफाकी काबीना के इजलास में फैसला। निगरान वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए
इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। निगरान वजीर आजम ने कहा, फौज पाकिस्तान, सिविल आर्म फोर्सेज और पुलिस को अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए तैनात किया गया है। निगरान वजीर दाखिला गौहर एजाज कहते हैं कि इलेक्शन के दौरान मोबाइल फोन या इंटरनेट बंद करने का फैसला नहीं किया गया। सिक्योरिटी हालात की वजह से किसी जिले या सूबे से दरख्वास्त आई तो इंटरनेट सर्विस बंद करने पर गौर किया जा सकता है। लाहौर ट्रैफिक पुलिस 8 फरवरी तक शनाख्ती कार्ड पर चालान न करने का ऐलान। सीटीओ अमारा अतहर का कहना है 8 फरवरी तक किसी शहरी का शनाख्ती कार्ड पर चालान नहीं होगा ताकि शहरियों को वोट डालने में दिक्कत न हो। जिन लोगों का शनाख्ती कार्ड पर चालान पहले हो चुका है वो सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक शनाख्ती कार्ड वसूल कर सकते हैं। चालान की सूरत में शहरी बतौर जमानत रजिस्ट्रेशन बुक और लाइसेंस जमा करवा सकते हैं। मेरा वोट मेरा फैसला। जीएनएन की मैराथन ट्रांसमिशन जारी। नून लीग, पीपल्स पार्टी या पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार कौन मारेगा मैदान? किस हलके में कौन तगड़ा, कौन देगा टक्कर का मुकाबला? खुसूसी ट्रांसमिशन में मिलेगा हर सवाल का जवाब। अवाम किसको नवाजेंगे, किसको निकालेंगे, फैसला वोट करेगा। मुस्तनद रिपोर्टर्स, बेहतरीन एंकर्स और सीनियर तज्जियाकारों के तबसरे, तज्जिए और मशवरे। कौमी असम्बली के तमाम 266 हलकों के मुस्तनद और ताज़ा तरीन अदादोशुमार सिर्फ जीएनएन पर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। नर्सरी, सदर और ओल्ड एरिया में हल्की बारिश। सुबह सवेरे बरसती बूंदों से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। ज़ियारत में हल्की बर्फबारी। महकमा मौसमियात ने आज बलोचिस्तान और गिलगित में बारिश और बर्फबारी की नवीद सुना दी। बालाई पंजाब में शाम और रात के औकात में सर्द हवाएं चलेंगी। मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत अस्तोर में -9 रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में -7, मालम जब्बा में -5, गिलगित में -4, हुंजा में -3 तक गिर गया। पाक फौज की जानिब से मालम जब्बा में 2 रोजा विंटर फेस्टिवल का इनकाद। बर्फबारी के साथ ही सयाहों की बड़ी तादाद ने वादी का रुख कर लिया। बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टग ऑफ वॉर और टेबल टेनिस के मुकाबले कराए गए। मुल्क भर से आए सयाहों ने मुकाबलों में शिरकत की। कहा, मालम जब्बा में मौसम के साथ साथ इस किस्म के फेस्टिवल के इनकाद से सयाहों की तादाद में और ज्यादा इजाफा होगा। नौमुंतखब चेयरमैन पीसीबी से सीईओ सलमान नसीर। निगरान वजीर खेल वहाब रियाज की मुलाकात। मोहसिन नकवी का कहना है पाकिस्तान क्रिकेट में सिफारिशी कल्चर नहीं चलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना पहला हदफ है। क्रिकेट के मामलात को दुरुस्त अंदाज में चलाना है। टीम की बेहतरी के लिए बैरून मुल्क से कोचिंग स्टाफ लाना पड़ा तो लाएंगे। जर्मन फुटबॉल क्लब के सेमीफाइनल में रसाई की दौड़। बायर लेवरकुसन ने टॉप 4 मरहले में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल में स्टटगार्ट को शिकस्त का सामना। लेवरकुसन ने होम ग्राउंड पर खसारे में जाने के बाद शानदार कमबैक किया। सख्त मुकाबले के बाद मेजबान साइड की 3-2 से कामयाबी। मैच का फैसला कुन गोल 90 मिनट में जॉनथन ने स्कोर किया।